नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वामपंथी और लिबरल गैंग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने और अपनी ओछी हरकत से हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक चिन्हों का अपमान करके सुर्खियों में आ ही जाता है। खासकर ये गैंग देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए भी जाना जाता है। ये लोग तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके दुश्मन देशों के सुर में सुर मिलाकर फर्जी खबरों को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं है, मगर ये नहीं जानते कि अब देश की जनता समझदार है और इन जैसों को रास्ता बताती है। साथ ही इनके देश विरोधी प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब करती है। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश विरोधी लॉबी ने राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले और बाद में इतना झूठ फैलाया था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। लेकिन हुआ क्या, किसी ने भी इनके इस झूठ पर विश्वास नहीं किया और इन्हें हमेशा की तरह ही इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। दरअसल वामपंथियों ने झूठ फैलाते हुए आरोप लगाया था कि हिंदू मंदिरों में दलित पुजारी नहीं रखे जाते हैं। अब विश्व हिंदू परिषद ने इनके इस झूठ को बेनकाब करते हुए ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो वामपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने से कम नहीं है। वीएचपी ने बताया कि 5000 ऐसे पुजारियों को प्रशिक्षित कर अलग अलग मंदिरों में नियुक्त किया गया है जो SC ST यानी कि दलित समुदाय से आते हैं। संगठन के निवेदन के बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने भी अपने पैनल में इन पुजारियों को जगह दी है। खासकर दक्षिण भारत में संगठन को इस कार्य में खासी सफलता मिली है। अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में SC ST समुदाय के 2500 पुजारियों को प्रशिक्षित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की 2 संस्थाओं ने मिलकर इस कार्य को सफल बनाया है। इसके अंतर्गत SC ST समुदाय के ऐसे लोग जो पूजा पाठ करने की प्रक्रिया सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। दक्षिण भारत में ऐसे प्रशिक्षित पुजारियों को तिरुपति बालाजी मंदिर से सर्टिफिकेट दिलाया जाता है। प्रशिक्षण के बाद जब वो अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कराने और अलग अलग अवसरों पर पूजा प्रक्रिया संपन्न कराने में सक्षम हो जाते हैं, तभी उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। वीएचपी का कहना है कि 1964 में वो अपनी स्थापना के साथ ही जातिगत भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के भगीरथ प्रयासों में लगी हुई है। संगठन ने निभाया है कि कैसे जातिगत भेदभाव को खत्म करके उसने हिंदुत्व की भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक आज भारत के सुदूर वनवासी गिरिवासी समुदाय के गांव में विश्व हिंदू परिषद के 1.25 लाख के करीब शिक्षण संस्थान हैं। इनमें से 1 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय हैं। इनके अलावा सिलाई केंद्र, कढ़ाई केंद्र, संस्कार केंद्र और ग्राम विकास केंद्र सहित कई स्कूल कॉलेज भी शामिल हैं। ये ऐसी बस्तियों में चल रहे हैं जहां पिछड़े लोग रहते हैं। दरअसल आज से 30 साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि शिलान्यास की पहली ईंट भी एक दलित व्यक्ति ने रखी थी, जिनका नाम कामेश्वर चौपाल है, जिन्हें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य भी बनाया गया है। इसके बावजूद भी वामपंथी अक्सर हिंदू समाज पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हुए दलित राग अल्पते रहते हैं और कई बार उन्हें भड़काने का भी काम करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।